अभी अगर हम बात करें तो ये जो वैरायटी है ये HI 1650 है। उसके जस्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो ये जो वैरायटी है ये DBW 303 है। अब दोनों ही वैरायटियों में हम आपको चीज़ें दिखाते हैं कि क्या खासियत है DBW 303 में, किस तरीके की बाली आती हैं, किस तरीके की खासियत है, उसके साथ HI 1650 में क्या खासियत है, ये चीज़ें आपको दिखाते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये है बाली का साइज़, ये फुल साइज़ है HI 1650 का। अगर हम इसकी स्पाइटलेट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें जो 10 से 11 स्पाइटलेट है और इसकी जो एक स्पाइटलेट होती है, मतलब जो एक कुसी रहती है जिसको कि हमारे देसी भाषा में कुसी बोला जाता है, ये तो ये जो स्पाइटलेट है इसके अंदर 3 से लेकर 4 से लेकर आपको 6 दाने तक दिखेंगे HI 1650 में, ये इसकी खासियत है। और बाकी जो दूसरी वेराइटियाँ हैं उसमें आपको 3 दाने मिलेंगे एक कुसी के अंदर, एक स्पाइटलेट के अंदर। अभी जब इसमें दाना पूरा कंप्लीट तरीके से भरा जाएगा उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है इसकी। उसके साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जैसे इसके जो कल्ले निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कोई भी वैरायटी अगर कल्ले निकाल रही है, जैसे अगर साइड से देखें हम तो ये जो HI 1650 है, सॉरी थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, ये जूम आउट कर लिया। तो ये देखिए, ये जो आप देखोगे तो इसमें जो कल्लों की संख्या है, जैसे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कल्ले तो बहुत सारे दिख रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 दाने हो, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसकी ये जो बाली का साइज़ है पूरा कंप्लीट है, क्योंकि ये पहला टीलर है, पहला स्टेम जो निकला था। उसके बाद जो दूसरे टिलर निकल रहे हैं, अब जैसे अगर हम देखें तो जिसमें छोटी बाली है, जैसे आप ये देखोगे तो ये क्या है कि इसकी जो बाली है ये निकल रही है इसके अंदर से, तो ये टिलर है। अब हम आपको दूसरा टिलर दिखाते हैं, कोई सा भी टिलर है, जैसे मान लीजिए कि ये टिलर है। अब ये जो टिलर है तो इसका बाली का साइज़ आप थोड़ा सा निकालिए बाहर, तो ये जो टिलर है, ये टिलर, तो इसकी बाली का साइज़ अगर आप देखोगे तो उसी प्रकार से है इसका। ये जो बाली का साइज़ है, इससे बाली हम निकाल लेते हैं, तो ये निकलने वाली थी, तो ये जो बाली का साइज़ है आपको फुल साइज़ में मिलेगा। और इसका जो मेन है आपको ये मेन दिखेगा, ये देखिए, ये जो मेन स्टेम है और उसके साथ में ये जो साइड से निकलने वाला था, तो इसके जो साइज़ है आपको बिल्कुल बराबर दिखेगा। और बल्कि आप ये देखेंगे कि जो मेन स्टेम है उससे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो टिलर की जो बाली का साइज़ है ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये है इसकी क्षमता, कैपेसिटी HI 1650 की। अब हम आपको बिल्कुल जस्ट साइड से दिखाते हैं। यहाँ ये जो दूसरी वैरायटी है ये कौन सी है, DBW 303। अब इसकी जो मेन वाली है ये है, ये देखिए, ये फुल साइज़ में है इसकी। और उसके जैसे साइड से अगर हम देखेंगे तो बाली का साइज़ आपको HI 1650 का बड़ा मिलेगा। लेकिन इसकी जो टिलर है वो टिलर में से जो बाली निकलेगी, क्योंकि ये भी जस्ट मेड की साइड से ही है। अब इसकी जो टिलर है उसमें से हम आपको बाली निकाल के दिखाते हैं, इसकी बाली का साइज़ क्या है। ये है इसकी बाली का साइज़, मतलब इसकी जो टिलर में से जो बाली निकलती है उसका जो साइज़ है ये छोटा ही आपको मिलेगा, ये कंडीशन है। ये देखिए, ये DBW 303। अब आप देखिए कि कितना फ़र्क है, ये देखिए, ये फ़र्क देखिए आप, और मेन वाली और इसमें आप देखिए कितना फ़र्क है। ये कंडीशन है। और ये चीज़ आप, ऐसा नहीं है कि हम हमारे रकबे में दिखा रहे हैं, आप आपके स्वयं के रकबे में इस तरीके से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि HI 1650 के जो टिलर हैं और बाकी जो दूसरी वैरायटियां हैं उनके टिलर में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो ये है HI 1650 की बाली जो कि टिलर में से निकली है, और ये है DBW 303 की बाली जो कि टिलर से निकली है। ये कंडीशन है। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन कौन सी वैरायटी का ज़्यादा आएगा। और यही कारण है कि HI 1650 जो वैरायटी है उसको किसान ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभी की कंडीशन में। और जो कंपैरिजन हमने आपको दिखाया है, बताया है, ये कंपैरिजन आप अपने स्वयं के खेतों में भी कर सकते हैं दूसरी वैरायटियों से देखकर। बाकी आपको कैसा क्या वीडियो लगा ये इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसकी जो एक स्पाइटलेट है, जो कि इसकी खासियत भी है, इसकी जो एक स्पाइटलेट है उसमें आपको 4 से लेकर 6 दाने तक देखने को मिलेंगे, जो आपको अभी तक कोई सी दूसरी वैरायटी में देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आने वाली जो कुछ और वैरायटियाँ हैं उनमें आपको ये चीज़ें नोटिस करने को देखने को मिलें, लेकिन HI 1650 की ये खासियत है। बाकी जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।